अगर देशराज करनवाल जी मेरे गांव में चुनाव हार जाते हैं तो देशराज करनवाल जी को बीजेपी छोड़कर फिर आजाद समाज पार्टी की कैंपेनिंग करनी पड़ेगी जबरेड़ा विधानसभा। करनवाल जी बहुत पुरानी बात कही है महक सिंह ने कि आप जब सेंट्रो गाड़ी में गए थे तो धक्का मार के स्टार्ट उन्होंने कराई थी। अब जबरेड़ा विधानसभा में किसको क्या धक्का लगेगा और किसको क्या झटका लगेगा ये 27 बताएगा। मैं अपने गांव में चुनाव कराता हूं, ठीक है, मैं आपके चैलेंज को एक्सेप्ट करता हूं, लेकिन मेरा गांव के साथ साथ में जिला हरिद्वार में जिस गांव में देशराज करनवाल जी कहेंगे उस गांव में चुनाव करा लीजिए। मैं चुनाव कराने के लिए न्याय सबके लिए समान होना चाहिए, चाहे वो सांथर शाह की निर्भया हो, चाहे वो अंकिता भंडारी हो, चाहे वो सोहलपुर गाड़ा का वसीम हो, सबके लिए न्याय समान होना। अंकिता इस उत्तराखंड की बेटी है, हमारी बहन है, लेकिन सांथर शाह प्रकरण में जो बच्ची अपनी जान गंवा बैठी है, जिस बच्ची के साथ में बलात्कार हुआ, उसकी हत्या हुई, वो भी उत्तराखंड की बेटी। भाई जो आपकी विधानसभा है भगवानपुर, वहाँ पर जो राकेश परिवार है, ममता राकेश या सुबोध राकेश या अन्य कोई भी हो, कि वहाँ से आप चंदा लेते हैं इसलिए वहाँ पर चुनाव करनवाल जी देवबंद विधानसभा के लबकरी गांव के रहने वाले हैं, तो देशराज करनवाल जी को देवबंद विधानसभा में चुनाव लड़ना चाहिए। और जब आप लबकरी से आकर रुड़की में रह रहे हैं तो लड़िए माननीय प्रदीप बत्रा जी के सामने। नमस्कार दोस्तों, यूके बात देख रहे हैं आप, और आप देख रहे हैं एक वीडियो बड़ा तेजी से वायरल हुआ है जो है जबरेड़ा विधानसभा का। जबरेड़ा विधानसभा में जब वहाँ इकबालपुर मिल में जो कर्मचारी धरने पर बैठे थे, वहाँ पर जो आजाद समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष है महक सिंह, वो वहाँ पर पहुँचे और उन्होंने वहाँ पर अपना जो भाषण दिया वो उनका तेजी से वायरल हुआ, जिस पर प्रतिक्रिया आई पूर्व विधायक में वर्तमान दर्जाधारी राज्य मंत्री देशराज करनवाल की। वो बड़ा तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और उस पर लोग अपनी टिप्पणी भी दे रहे हैं कमेंट बॉक्स में। उसी को लेकर के हम बात करने वाले हैं आज आजाद समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष महक सिंह से, जो कि जबरेड़ा विधानसभा से 2027 का चुनाव लड़ने का भी आगाज कर चुके हैं और पूरी तैयारी में है, जनता के बीच वो रह रहे हैं। आइए मिलाते हैं उनको। यूके भारत में सबसे पहले आपका स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। क्या कहें महक सिंह जी, जिस तरह से आप क्षेत्र में घूम रहे हैं, 2027 की आपकी तैयारी चल रही है, उसको लेकर के पूर्व विधायक वर्तमान दर्जाधारी राज्य मंत्री देशराज करनवाल की बौखलाहट भी दिखाई दी है। देखिए पटेल साहब, मैं अभी 3-4 दिन पहले एक धरने में गया था, इकबालपुर शुगर मिल में वो धरना चल रहा था। मैंने वहाँ किसानों के पैसे की बात की, मजदूरों के वेतन की बात की, क्योंकि वहाँ किसान, मजदूर, कर्मचारी सभी परेशान हैं। लगभग 16 महीने का वेतन वहाँ मजदूरों का अब तक नहीं मिला है। और मैंने ये बात इसलिए कही क्योंकि वहाँ क्षेत्र में सीवर लगाए जा रहे हैं, माननीय राज्य मंत्री श्री देशराज करनवाल जी के द्वारा वहाँ सीवर लगाए जाते हैं और लोगों को उनकी समस्या का समाधान बताया जाता है। उनकी समस्या का ये अपनी वीडियो के माध्यम से कहते हैं कि हम लोगों की समस्या का समाधान साथ के साथ कर रहे हैं, जबकि वो सिर्फ जनता को मूर्ख बनाने के अलावा और कुछ नहीं है। अधिकारी वहाँ बुलाए जाते हैं, उनकी अधिकारी जो है एक एप्लीकेशन लोगों से उनकी समस्या की लेते हैं और वो एप्लीकेशन जो है डस्टबिन में चली जाती है, उसके बाद कोई काम नहीं होता है। अच्छा। और वो दावा करते हैं कि हमने शुगर मिल का पैसा दिलवा दिया है, किसानों का पैसा दिलवा दिया है, मजदूरों का वेतन दिलवा दिया है। मैंने एक वीडियो देखा, तो उसी वीडियो को देखकर मैंने ये बात कही कि इतना भी झूठ व्यक्ति को नहीं बोलना चाहिए कि उसका जवाब देना भारी पड़ जाए। आपने 100 करोड़ से ऊपर जो है किसानों का इकबालपुर शुगर मिल पर बकाया है, आपने एक पैसा आपकी सरकार ने अगर दिलवाया हो। 16 महीने का मजदूरों का वेतन बकाया है, जो मजदूर जिनके घर में आज जो है खाने को अनाज का दाना नहीं है, उस मिल से, उस तनख्वाह से उनका घर चलता था, आज वो जो है दाने दाने से मोहताज है, आज उनके घर का चूल्हा चौका नहीं चल रहा है। तो मैंने उनकी बात रखी, मजदूरों की, किसानों की, कामगारों की बात में रखने के लिए वहां पर गया और मैंने बड़े दावे के साथ इस बात को कहा कि माननीय राज्य मंत्री जी ने अपने एक वीडियो के माध्यम से कहा था कि हमने सारा पेमेंट करा दिया है, जबकि ये झूठ बोला गया है। सरकार के द्वारा अब तक कोई पहल नहीं की गई है, किसानों के, मजदूरों के, किसी के भी हक में सरकार के द्वारा कोई पहल नहीं की गई है, मेरे द्वारा ये कहा गया। अच्छा, उन्होंने सीधा तंज कसा है आपके ऊपर कि भाई आप जिस गांव के रहने वाले हैं, आप 2027 की तैयारी कर रहे हैं जबरेड़ा से, आप वहां से चुनाव क्यों लड़ रहे हैं? और उनका साफ साफ कहना है कि अगर आप अपने पैतृक गांव से चुनाव लड़े और वहां से जीत कर दिखा दे तो चुनाव नहीं लड़ेंगे। मैं लगभग 2015 से समाज के कार्य में व्यस्त हूँ और भाई चंद्रशेखर आजाद जी के नेतृत्व में, उनके आदेश अनुसार मैं समाज में 2015 से कार्य कर रहा हूँ। समाज मेरे संघर्ष को जानता है। हाँ, बहुत सारे लोग जो जिनकी राजनीतिक जमीन खिसक रही है,
वो मेरे ऊपर आरोप प्रत्यारोप करते रहते हैं और राजनीति में आरोप लगने जायज है। मैं समाज का काम करूंगा तो आरोप भी लगेंगे, घर बैठने वाले व्यक्ति पर कभी आरोप नहीं लगते हैं। मैं उनके आरोपों से भाग नहीं रहा हूं। बहुत सारे लोग आरोप लगाते हैं और आरोप को सिद्ध नहीं कर पाते हैं। उनके द्वारा कहा गया कि भगवानपुर विधानसभा में जाकर चुनाव लड़िए। पहले मैं ये पूछना चाहता हूं कि देशराज करणवाल जी कहाँ के रहने वाले हैं? देशराज करणवाल जी देवबंद विधानसभा के लबकरी गांव के रहने वाले हैं। तो देशराज करणवाल जी को देवबंद विधानसभा में चुनाव लड़ना चाहिए। और जब आप लबकरी से आकर रुड़की में रह रहे हैं तो लड़िए माननीय प्रदीप बत्रा जी के सामने। आपको अगर उसी विधानसभा में चुनाव लड़ने की बात हो रही है तो आप भगवानपुर क्या लेने के लिए गए? आपने झबरेड़ा चुनाव लड़ा, आप रुड़की लड़ते, लंबे समय से आप रुड़की रह रहे हैं। ये अधिकार मुझे बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर साहब ने दिया है। यहाँ उत्तराखंड प्रदेश के अंदर मेरे कंधों पर जिम्मेदारी है। आपका मैंने एक वीडियो देखा, उनके द्वारा ये कहा गया कि सरकार के द्वारा मुझे प्रदेश की जिम्मेदारी दी गई है, मैं कहीं से भी चुनाव लड़ सकता हूं। तो क्या मैं अपनी पार्टी का ग्राम अध्यक्ष हूं? मैं भी तो प्रदेश का जिम्मेदार व्यक्ति हूं। अपनी पार्टी की तरफ से मैं प्रदेश अध्यक्ष हूं, वर्तमान में प्रदेश की कमान संभाल रहा हूं। तो मैं भी प्रदेश में कहीं से भी चुनाव लड़ सकता हूं। अब वो उनकी बौखलाहट बता रही है कि कहीं ना कहीं मैंने अपने आप को विधानसभा झबरेड़ा में स्थापित किया है और जमीनी स्तर पर मैंने वहां संघर्ष किया है, कार्य किया है। आज लोग मेरे साथ जुड़ रहे हैं। और रही बात मेरे गांव में चुनाव कराने की, मेरा गांव तो छोड़ दीजिए, पहले मैं अपने गांव में चुनाव कराता हूं, ठीक है, मैं आपके चैलेंज को एक्सेप्ट करता हूं। लेकिन मेरा गांव के साथ साथ में जिला हरिद्वार में जिस गांव में देशराज करणवाल जी कहेंगे उस गांव में चुनाव करा लीजिए। मैं चुनाव कराने के लिए तैयार हूं, कराइए चुनाव। लेकिन एक बात और रहेगी, वो चुनाव कह रहे हैं कराने के लिए, मैं अपने गांव में चुनाव कराने के लिए कल ही तैयार हूं। अगर देशराज करणवाल जी मेरे गांव में चुनाव हार जाते हैं तो देशराज करणवाल जी को बीजेपी छोड़कर फिर आजाद समाज पार्टी की कैंपेनिंग करनी पड़ेगी झबरेड़ा विधानसभा में। कराओ चुनाव। देखिए करणवाल जी, सीधा सीधा आप पर तंज कसा गया है कि अगर आप कह रहे हैं कि महक सिंह अपने गांव से चुनाव लड़े और वो जीत जाते हैं तो उनका साफ कहना है कि आपको भारतीय जनता पार्टी छोड़कर भीम आर्मी व आजाद समाज पार्टी के साथ रह करके कैंपेनिंग करानी पड़ेगी, फिर आप चुनाव ना लड़ेंगे। क्योंकि आपने कहा था कि अगर महक सिंह अपने गांव से चुनाव जीत जाते हैं तो आप चुनाव नहीं लड़ेंगे। अब उन्होंने जो कहा है उसको आप किस तरह चैलेंज देखते हैं और इस चैलेंज को कैसे एक्सेप्ट करते हैं वो आप हमें बताइएगा या कमेंट बॉक्स के माध्यम से भी आप बता सकते हैं। तो महक सिंह जी तैयारी कैसी चल रही है 27 की? क्योंकि अब तो जो अच्छी चल रही है, जो आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला वो भी जारी हो गया है। उस समय कभी आज तक नहीं घबराया हूँ। बहुत लंबे समय से अगर आरोप प्रत्यारोप से मैं घबरा कर घर बैठता तो आज महक सिंह को उत्तराखंड प्रदेश के साथ साथ में अन्य 18-20 प्रदेश के साथी फॉलो करते हैं। महक सिंह को इतना प्यार अन्य प्रदेशों से मिलता है, वो ना मिलता। मैं आरोपों से, मेरा नेता नहीं घबराता है, मैं नहीं घबराता हूँ, मुझे आरोपों से कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। ये तो राजनीति में चलता रहता है। जब व्यक्ति के पास में बराबरी करने का जज्बा नहीं होता है, जमीन पर काम करने का हुनर नहीं होता है, तो व्यक्ति आरोप ही लगाता है साहब। अच्छा, उन्होंने एक बात और भी कही थी कि भाई जो आपकी विधानसभा है भगवानपुर, वहां पर जो राकेश परिवार है, ममता राकेश हो या सुबोध राकेश हो, अन्य कोई भी हो, कि वहां से आप चंदा लेते हैं इसलिए वहां पर चुनाव लड़ते हैं। आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी समाज के द्वारा जो सहयोग किया जाता है उससे आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी चलती है। ये आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी नेताओं की देन नहीं है। और कोई एक नेता इस जिले में तो छोड़ दीजिए, पूरे प्रदेश में एक नेता बाहर निकल कर आए कि हमने आजाद समाज पार्टी को या भीम आर्मी को चंदा दिया है। मैं चैलेंज के साथ इस बात को कह रहा हूँ। उन्होंने पार्टी को नहीं, उन्होंने सीधा आप पर कहा था कि हाँ, तो आप कह रहा हूँ, पैसा लेते हो, मैं कह रहा हूँ, इसलिए वहां पर आप चुनाव नहीं लड़ सकते। मैं इस बात को कह रहा हूँ कि एक नेता सामने निकल कर आए कि हमने महक सिंह को इतने पैसे दिए हैं या मेरी पार्टी की कोई एक पर्ची दिखाए। ये पार्टी, ये संगठन या महक सिंह अगर चलता है तो अपने कार्यकर्ताओं के बलबूते पर चलता है। जिस घोड़ा गाड़ी की वो बात कर रहे हैं, 2016-17 के शायद जिला पंचायत चुनाव थे, देशराज करणवाल जी मेरे यहाँ सेंट्रो गाड़ी में गए थे। मेरे यहाँ सेंट्रो गाड़ी में गए थे। हमें भली बात याद है कि जब वो गाड़ी बंद पड़ गई थी उसमें धक्का भी हमने ही लगाया था। और आज स्थिति देख लीजिए। ये इन चीजों पर कहना वो व्यक्ति की मेहनत पर डिपेंड करता है। अगर एक व्यक्ति मेहनत कर रहा है और मेहनत करके वो आगे बढ़ रहा है तो 100 तरह के इल्जाम उस पर लगते हैं, उससे मुझे कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। लेकिन रही बात चुनाव की, चुनाव झबरेड़ा विधानसभा में बड़ी मजबूती से ताकत के साथ में मेरे पदाधिकारी कार्यकर्ता तैयारी कर रहे हैं और उन्हीं के बलबूते पर, अपने साथियों के बलबूते पर, कार्यकर्ताओं के बलबूते पर और क्षेत्र की जनता का जो सम्मान और प्यार मुझे मिल रहा है उनके बलबूते पर मैं चुनाव लड़ने के लिए झबरेड़ा विधानसभा में तैयार हूं। और मेरे झबरेड़ा विधानसभा के साथ साथ में अन्य विधानसभा से मुझे बहुत अच्छा प्रेम मिल रहा है, बहुत अच्छा सम्मान मिल रहा है कि अन्य विधानसभाओं के लोग भी झबरेड़ा विधानसभा में अपनी रिश्तेदारियों में फोन करके कह रहे हैं कि इस बार महक सिंह को वोट देकर आप विधानसभा भेजने का काम करेंगे।
कर्णवाल जी, बहुत पुरानी बात कही है महक सिंह ने कि आप जब सेंट्रो गाड़ी में गए थे तो धक्का मार के स्टार्ट उन्होंने कराई थी। अब झबरेड़ा विधानसभा में किसको क्या धक्का लगेगा और किसको क्या झटका लगेगा, ये सत्ता से बताएगा। महक सिंह भाई, एक सवाल आपसे और भी है। हालांकि चारों तरफ चल रहा है, अंकिता हत्याकांड का जो मामला है वो दोबारा खुल चुका है, दोबारा से प्रदर्शन हो रहे हैं, सीबीआई की मांग हो रही है, लेकिन भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी का कोई भी आदमी, आज तक कोई भी व्यक्ति, कोई पदाधिकारी हमने आप बोलता हुआ नहीं देखा है कि उनको न्याय के लिए देहरादून में हमारे कार्यकर्ता पदाधिकारी लगातार इस मामले को लेकर एक्टिव है। देखिए, वो बेटी इस उत्तराखंड की बेटी है, उस बेटी के साथ में अन्याय हुआ है, अत्याचार हुआ है, और किसी के साथ में अगर गलत हुआ है उस पर हम राजनीति करें वो ठीक नहीं है। मैंने पहले भी कहा था, जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी के लोग अपने झंडे, बैनर, पोस्टर के साथ में उस बेटी का फोटो सार्वजनिक कर रहे हैं, वो सरासर गलत है। आप बिना झंडे, बैनर, पोस्टर के आप आइए मैदान में, हम सबसे पहले आपके साथ निकलने के लिए तैयार हैं। हमारे साथियों ने प्रोटेस्ट में हिस्सा लिया देहरादून के अंदर, और जिस प्रकार से ये मुद्दा दोबारा सामने आया है, इस मुद्दे पर सरकार को चुप नहीं रहना चाहिए। सरकार को सभी सवालों का जवाब देना चाहिए। सरकार पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा है। अगर आप अपनी जगह सही हैं, आपके पदाधिकारी अपनी जगह सही हैं, तो आपको इसमें जांच करानी चाहिए, उच्च लेवल की जांच होनी चाहिए, सीबीआई जांच होनी चाहिए, और उस वीआईपी का नाम निकल कर बाहर आना चाहिए जिस वीआईपी का जिक्र हो रहा है। वो बेटी, उसकी पीड़ा हमारी पीड़ा है, क्योंकि हमारे घर में भी बहन बेटी है, हमारे घर में भी महिलाएं हैं। तो कहीं ना कहीं उस बेटी की पीड़ा को समझते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी को डिसीजन लेना चाहिए और बिल्कुल निष्पक्ष होकर इसमें जांच करानी चाहिए, और जो दोषी है उन्हें जो है सलाखों के पीछे होना चाहिए। अच्छा, आपने कहा कि देहरादून में प्रोटेस्ट किया है, आपके पदाधिकारियों ने, आपके पार्टी से जुड़े लोगों ने, बिना झंडा डंडा के प्रोटेस्ट होना चाहिए, बिल्कुल आपकी बात अच्छी है, ऐसा ही होना चाहिए, क्योंकि वो उत्तराखंड की बेटी थी अंकिता भंडारी, और उसको लेकर के अगर कोई भी पार्टी या कोई भी दल राजनीति की रोटी सेकनी चाह रहा है तो ये भी गलत है। यूके भारत भी कहना चाहेगा कि इस तरह की ये ना करे कि एक बेटी की हत्या हुई और उस पर राजनीति हो रही है। लेकिन आपसे मैं ये पूछ रहा था, चलो प्रोटेस्ट वहां पर हुआ है, दिखा नहीं, बिना झंडे डंडे के आपने किया है, लेकिन प्रदेश अध्यक्ष आप है, लेकिन आपका कोई हमने बयान नहीं देखा अभी तक। सवाल यह है आपसे, मैं लगातार इस मामले को लेकर, क्योंकि हमारे कार्यकर्ता पदाधिकारी लगातार सक्रिय हैं, बने हुए हैं, मैंने इस मामले पर लगातार करीबी से इस मामले को देखा है, और शुरू के दिन से इस मामले में जो राजनीति हुई है मैं उससे आहत हूँ, परेशान हूँ, क्योंकि इस प्रकार की राजनीति करने का हम लोगों को अधिकार नहीं है। एक बेटी हमारे बीच से चली गई, उसकी पीड़ा को हम समझ नहीं रहे हैं, उसकी आवाज़ उठाने के बजाय हम लोग राजनीति कर रहे हैं, वो सही नहीं है। मैंने अपनी बात आपको पहले भी बताई है। दूसरी बात मेरी एक और है, अंकिता इस उत्तराखंड की बेटी है, हमारी बहन है, लेकिन सांथरसा प्रकरण में जो बच्ची अपनी जान गंवा बैठी है, जिस बच्ची के साथ में बलात्कार हुआ, उसकी हत्या हुई, वो भी उत्तराखंड की बेटी थी। बिल्कुल, उसके लिए भी सबको निकलकर बाहर आना चाहिए था। उस टाइम तो एक भी कांग्रेसी बाहर नहीं आया, उस टाइम तो एक भी व्यक्ति ने तख्ती हाथ में नहीं उठाई। यही वसीम हत्याकांड प्रकरण हुआ, उस टाइम तो एक भी पार्टी का व्यक्ति तख्ती लेकर बाहर नहीं आया। तो अगर किसी के साथ में उत्तराखंड प्रदेश के अंदर अन्याय अत्याचार होता है तो न्याय उसे जाति धर्म देखकर नहीं मिलना चाहिए। न्याय सबके लिए समान होना चाहिए, चाहे वो सांथरसा की निर्भया हो, चाहे वो अंकिता भंडारी हो, चाहे वो सोहलपुर गाड़ा का वसीम हो, सबके लिए न्याय समान होना चाहिए। इसलिए कहीं ना कहीं व्यक्ति परेशान होता है, और ऐसे मुद्दों पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, मेरा मानना है। इस तरह के मुद्दों पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल अच्छी और सच्ची बात है। लेकिन महक सिंह जी क्या कहेंगे, फिलहाल जिस तरह से वीरेंद्र जाति झबेड़ा के विधायक है, उनके जो काम है, जनता वोट किस हिसाब से आपको देगी, या फिर वर्तमान जो विधायक है उनको देगी, या पूर्व विधायक जो तैयारी कर रहे हैं, टिकट मिलता है तो जनता उनके साथ कैसे रहेगी, क्या मानते हैं, इस आकलन को कैसे देखते हैं आप? देखिए, मैं तो अपनी सम्मानित जनता से यही कहना चाहूँगा कि मैं माननीय एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी के निर्देश अनुसार, उनके नेतृत्व में पिछले 2015 से कार्य कर रहा हूँ। प्रत्येक सामाजिक मुद्दे को मैंने कभी जो है उसमें पीठ नहीं दिखाई होगी। दूसरा यह है कि मैं सम्मानित जनता को यही कहना चाहूँगा कि एक बार आप मौका देकर देखें,
एक बार ऐसे साथी को मौका देकर देखें जो जमीन पर आपके लिए संघर्ष कर रहा है, लड़ रहा है, कभी ना दिन देखता है ना रात देखता है, आपके लिए खड़ा रहता है और अपने नेता के आदेश पर हमेशा सच्चाई के साथ खड़ा रहता है। आपने सभी को मौका दिया, आपने भारतीय जनता पार्टी को मौका दिया, आपने कांग्रेस पार्टी को मौका दिया, तो मैं तो जनता से यही कहना चाहूँगा कि इस बार आपके लिए जो व्यक्ति संघर्ष कर रहा है, भाई आदरणीय एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी जमीन से लेकर पार्लियामेंट तक आपकी आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं, एक बार उनके इस छोटे से कार्यकर्ता को मौका दें। और मैं ये विश्वास के साथ कहना चाहता हूँ कि अगर आपने मुझे इस बार मौका दिया तो शिकायत का मौका मैं आपको नहीं दूंगा। तो देखिए, जबेड़ा की जनता से सीधी उन्होंने अपील की है कि अगर इस बार आपने महक सिंह को मौका दिया तो वो आपको शिकायत का मौका नहीं देंगे। लेकिन ये देखना होगा कि आने वाले 2027 में जब चुनाव होंगे, उस चुनाव में जबेड़ा विधानसभा की जनता किसको अपना जनप्रतिनिधि चुनती है और किस तरह से आप हमें इस इंटरव्यू को देखते हैं। कर्णवाल जी आप पर सीधा सवाल छोड़ा है महक सिंह ने, उसको आप किस तरह देखते हैं? अपनी प्रतिक्रिया आप हमें यूके भारत के माध्यम से दे सकते हैं या फिर इस इंटरव्यू के कमेंट बॉक्स में आप अपनी प्रतिक्रिया बता सकते हैं कि उनके जो सवाल आप पर आए हैं उनको आप कैसे देखते हैं। कि जितने साथी इस इंटरव्यू को देख रहे हैं वो अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें और चैनल को फॉलो करें। धन्यवाद।